और अब पेश है खबरों की तफसील। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज सुबह कस्बा कुलगाम और इसके मुल्हिका इलाकों का मुहासरा किया। सिक्योरिटी एजेंसियों को यहां मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मौसूल हुई थी। फौज, सीआरपीएफ और पुलिस ने कंडीपुरा, नायकपुरा, ऋषिपुरा, छतबल और चोलगाम से लारू की अहम राबिता सड़क पर आने वाली सभी इलाकों का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई की। इन सभी रास्तों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने सील कर दिया था। तवील मुद्दत के बाद कस्बा कुलगाम और इसके मुल्हिका इलाकों का मुहासरा किया गया। ये मुहासरा बाद दोपहर तक जारी रहा। जिला से किसी भी नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला नहीं है। इसने आज सुबह से ही कस्बा कुलगाम और इसके मुल्हिका इलाकों का मुहासरा किया। यहाँ पे उन्हें मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मौसूल हुई थी। चूँकि मुहासरे के दौरान घर घर तलाशी कार्रवाई भी अंजाम दी गई और ये जो मुहासरा है ये देर तक जारी रहा। हम आपको बताएं कि इस दौरान कस्बा कुलगाम में तमाम कारोबारी जो इदारे हैं वो बंद रहे और ट्रैफिक भी जो है वो मुअत्तल रहा। यहाँ के खारजी और दाखिली रास्तों को सील कर दिया गया था। चूँकि ये मुहासरा बाद दोपहर जो है इख्तिताम पजीर हुआ। ज़िला से किसी भी नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला नहीं है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। आईजी बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर ने कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद पाकिस्तान ने सरहदी इलाकों में जारहाना कार्रवाइयां अंजाम दी है और सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए आईजी ने कहा कि कई मिलिटेंट्स लॉन्चिंग पैड्स पर हैं और दरअंदाजी की ताक में है। ताहम फोर्सेस इस तरह की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह चौकस हैं। कश्मीर के अंदर जो मिलिटेंसी है वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी है और पाकिस्तान हमेशा अपनी तरफ से कोशिश करता है वहाँ से मिलिटेंट्स को इधर भेजने के लिए, इन्फिल्ट्रेशन कराने के लिए। और जब भी वो उधर से उनका जब इन्फिल्ट्रेशन कराने का उनका रहता है, लॉन्चिंग पैड से जब मिलिटेंट्स आते हैं तो वो हमेशा सीज़ फायर वायलेशन करते हैं, फायरिंग करते हैं ताकि वो मिलिटेंट्स को इधर भेज सकें। तो कितने मिलिटेंट्स हो सकते हैं लॉन्चिंग पैड्स पे जो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं? एग्जैक्ट फिगर हमारे पास नहीं है, लेकिन हर जो लॉन्चिंग पैड है उसके ऊपर मिलिटेंट्स के ग्रुप हमेशा रहते हैं और वो ग्रुप्स जो है हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं कि वो कश्मीर की तरफ में जो है इधर आके और अपनी मिलिटेंट गतिविधियों को अंजाम दे। तो उनकी कोशिश हमेशा होती है इन्फिल्ट्रेट कराने की और पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई उनको सपोर्ट करती है। उनके सपोर्ट से वो लोग इधर आते हैं। हमारी तरफ से बिल्कुल इक्वल और बिफिटिंग रेस्पॉन्स दिया जाता है। जो जिस तरह के हथियार वो यूज़ करते हैं हम उससे बेहतर हथियार और बेहतर तकनीकी से उनको जवाब देते हैं। ये सब की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा तेज़ी लाई है अपने सीज़ फायर वायलेशंस में और ज़्यादातर बॉर्डर्स पे फायरिंग हुई है। सीज़ फायर वायलेशन तो कई सालों से है, ये एक लगातार पाकिस्तान की तरफ से एफर्ट्स है। हाँ, ये ज़रूर है कि 370 आर्टिकल के एब्रोगेशन के बाद उन्होंने इसमें बढ़ाया है, सीज़ फायर वायलेशन बढ़े हैं, लेकिन केवल 370 के एब्रोगेशन से ही सीज़ फायर का अगर हम लिंक करें तो वो ठीक नहीं। उधर गंदू भलेसा के कंसर इलाके में एक वीडीसी मेंबर ने अपनी ही राइफल से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। महलू की शिनाख्त अरविंद राठौर के तौर पर की गई है। 1 साल पहले ही अरविंद राठौर के बाप दलजीत राय ने भी इसी तरह ही गोली मारकर खुद को हला कर दिया था। वो भलेसा में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे। पुलिस ने इस ज़िम्न में एक एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच जारी है। क्या है, हम सोए हुए थे, हमने सुबह सुना जब रोशनी आई तो इसके बाद ने भी सुसाइड किया था। इस साल इसने भी कर लिया सुसाइड। वादी कश्मीर में हालात तेजी से मामूल पर लौट रहे हैं। लाल चौक और इस आसपास के इलाकों में आज दुकानें और दीगर तिजारती मराकज़ 12 बजे तक खुले रहे। वहीं सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और निजी गाड़ियों के आमदरफ्त में इजाफा हो गया है। हर गुजरते दिन के साथ स्कूलों में भी हाजिरी में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं ब्रॉडबैंड, इंटरनेट और प्रीपेड मोबाइल खदमात बदस्तूर बंद हैं। अनंतनाग के कुकरनाग में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लारनू के प्रिंसिपल गुलाम नबी हजाम के खिलाफ एक खातून स्टाफ मेंबर के साथ छेड़छाड़ के इल्जाम में केस दर्ज कर लिया गया है। मुतासरा की शिकायत पर पुलिस ने स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। महकमा तालीम ने भी गुलाम नबी हजाम के खिलाफ जांच शुरू कर दी है और इन्हें सीओ अनंतनाग ऑफिस अटैच कर दिया गया है।
जब मैं वहाँ गई ऑफिस में तो मैं प्रिंसिपल साहब को कहा कि मैं रेवल पे साइन करूँ। प्रिंसिपल साहब ने कहा आओ बैठो नीचे, 4-5 मिनट के बाद चेयर पर बैठो। जब मैं बैठ गई तो वो इधर उधर की बातें करने लगी। ने बोला आप आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने बोला मेरी क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास हूँ बस। उसने बोला यहाँ ही करो, 11th 12th मैं पास करवाऊंगा। मैंने बोला नहीं, मैं 40 अबो हूँ, मैं स्टडी नहीं कर सकती। फिर उसने बोला दरिंदे ने आपको ये कैजुअल लीव बहुत ज्यादा है। मैंने बोला हाँ कैजुअल लीव ज्यादा है, आप सर्विस बुक पे चढ़ाओ, ये जो सबको चढ़ाएंगे तो मुझे क्या है। उस दरिंदे ने बोला आप खड़े हो जाओ। जब मैं खड़े हो गई तो मुझे पता ही नहीं इस दरिंदे ने क्या किया। इस दरिंदे को छुटकार पाकर चली गई बाहर कोई नहीं है। आज मैं आई सीओ साहब के पास, तो सीओ साहब ने मुझे बहुत इंश्योरेंस दिया। वो हम्बल है बहुत। उसने बोला वो अटैच करूँ सीओ ऑफिस, वो इस दरिंदे को यहाँ ही पनिशमेंट मिलेगा। पुलिस में कंप्लेंट आपने दर्ज की? कल परसों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, ताकि जो लार्नो हायर सेकेंडरी में 300 लड़कियां हैं इनको भी मिलेंगे राहत और मुझे भी। इमीडिएटली चूँकि हमने समझा कि ये शिकायत कुछ सीरियस टाइप के हैं, तो इमीडिएटली हमने वहाँ के प्रिंसिपल को अटैच किया है विद दिस ऑफिस, और एक इंक्वायरी कमेटी भी बनाई है 3 मेंबरों की, जिसमें 2 प्रिंसिपल है और 1 ZDO है, जो इस मामले में पूरी तहकीकात करेगी। और कुपवाड़ा जिला में महकमे PHE ने माजूर खातून और उसकी 3 नाबीना बेटियों समेत पूरे कुंबे को पीने के साफ पानी से बरसों से महरूम रखा है। पानी के लिए ये बेसहारा कुंबा दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया है। देखिए यहया सुल्तान की ये खास रिपोर्ट। सुलकूट कुपवाड़ा में अपनी माजूर वालिदा के साथ मुकीम ये 3 नाबीना लड़कियां कसम पुरसी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। इस कुनबे का कोई सहारा नहीं है और अलमिया ये कि अब इस घर को पानी का कनेक्शन भी नसीब नहीं हो रहा। अपनी हिम्मत के बलबूते पर खोदे गए कुएं से हासिल शुदा पानी ने भी इनके जिस्म के एक अहम तरीन आज़ा को नाकारा बना दिया है। इस पानी के इस्तेमाल से तीनों बहनों के गॉल ब्लेडर तक निकालना पड़े हैं। डॉक्टरों ने उन्हें ये पानी इस्तेमाल न करने की सख्ती से हिदायत दी है। ये बेसहारा लोग बरसों से पानी के एक कनेक्शन के लिए तमाम तर दुश्वारियों का सामना करते हुए मुताल्लिकीन के दफातर का चक्कर काटने पर मजबूर है, मगर सब कुछ बेसुध, कहीं इनकी सुनवाई नहीं हुई। 3 बहनें हैं, ब्लाइंड पर्सन है, एज वेल एज आई एम ऑर्फन पर्सन। डिपार्टमेंट ने मुझे इतना केस बनाया, इतना केस लग रहा है कि मुझे जमीन का केस बनाया उन्होंने। डिपार्टमेंट ये नहीं करना चाहिए जैसे उन्होंने मेरे साथ सलूक किया। जब मैं AEE के पास गई, उन्होंने मुझे इतना बिहेव किया, मेरे साथ इतना बिहेव किया, कहने की बात नहीं है। मैंने इतना गुनाह क्या किया कि मेरे को पानी नहीं दिया। अगर मेरे पड़ोस वालों को सबों को पानी है, लेकिन मुझे क्यों नहीं है। मैं गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करती हूँ कि मेरा ये जो मुझे घर में प्रॉब्लम है वो मुझे दूर कीजिए। अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे घर में दवाई के लिए पैसे नहीं है, अगर मुझे डॉक्टर के पास जाना था बाहर, मुझे 1 रुपया भी नहीं है। मुझे 4 महीने हो गए आज घर में तरसते हुए पैसों की वजह से मुझे बाहर जाने के लिए, लेकिन कभी भी मेरी बात नहीं सुनी। मैंने आज तक सुना है कि न्यूज़ 18 जो है वो कि मतलब न्यूज़ क्या करते हैं, जब वो कोई भी न्यूज़ वो एक्सपोज करते हैं वो दूसरों तक, अफसरों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि उनका मसला हल हो जाता है। इसलिए मैंने आपको भी बुलाया कि न्यूज़ 18 को आप हमारे घर आ जा, हमारे मसाइल सुना, ताकि जो भी अफसरान हैं वो हमारी मसाइल को सुन लेके हमारी ये जो मसाइल है वो हल हो जाए। इन बहनों की वालिदा का कहना है कि उन्होंने अपनी बेटियों को तालीम दिलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। हाँ, अब वो इनके मुस्तकबिल को लेकर काफी फिक्रमंद है। सट करना प्रत का मुश्किलात आमद कोर पढ़ना लिखना मे वन तम खतर कुन कहें अस खतर कुन कहें तन अस वन तो अस क्या कर मेहरबानी कर तो अस पे कर तो वो रहम अस पे कर तो वो रहम इन मैं नोत वन कोर को गस बार पगा
उनको गसन पे अरमान बस सोचा रात दोस्त बीमार आज तक इन बेसहारा लोगों को किसी की तरफ से कोई इमदाद तक नहीं मिली। अपनी रोजमर्रा की जरूरियात पूरी करना भी इनके लिए मुश्किल बन गया है और ऐसे में पीने का साफ पानी न मिलने से जिंदगी इनके लिए बस अजीरन बनकर रह गई है। उधर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई कुपवाड़ा ने इस बात का एतराफ किया कि वो इस कुनबे को आज तक पीने का साफ पानी फराहम करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने ताहम इस मसले को 1 हफ्ते के अंदर हल करने का यकीन जरूर दिलाया है। पिछले 1 साल से चल रहा है। हमने 1-2 बार ट्राई भी की वहाँ, लेकिन नहीं हो पाया। तो मैंने अपने AEE साहब और JE साहब को भी ये इंस्ट्रक्शन दी कि वो साइट पे जाए और वहाँ ये मसला हल करें, लेकिन नहीं हुआ अभी तक। वजह क्या बन रही है? वजह उनका एक हमसाया है जो उनके साथ डिस्प्यूट है उनका आपस में। तो इंशाल्लाह हम और एक ट्राई करेंगे, वहाँ जाएंगे। अगर नहीं हो सका तो पुलिस असिस्टेंस हम प्रोवाइड करेंगे वहाँ, तो उनको दे देंगे। इस हफ्ते में हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद यही की जा सकती है कि पहले से ही कुदरत की आजमाइशों में मुब्तला इस बेसहारा कुनबे को जल्द से जल्द पीने का साफ पानी मुहैया करके इनकी मुश्किलात को कुछ तो कम किया जा सकेगा। सितम ज़रीफ़ी ये है कि पहले से ही कुदरत की आजमाइशों में गिरफ्तार इस कुंबे पर दुनिया वालों के भी अब सितम बढ़ गए हैं। बीनाई से महरूम अफराद खाना को पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं है। उम्मीद की जा सकती है कि खबर नशर होने के बाद शायद कुदरत की आजमाइशों में गिरफ्तार इस कुंबे की शायद इंतजामिया मदद करे ताकि ये लोग भी साफ पानी पी सके। याह्या सुल्तान, न्यूज़ 18 उर्दू, कुपवाड़ा। बुलेटिन में वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हूँ।